बीएमसी की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को करारी हार का सामना करना पड़ा है। उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे का साथ लिया तो वो भी बीएमसी की सत्ता से बाहर हो गए। बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे ने खूब उत्तर और दक्षिण भारतीयों को निशाना बनाया था, लेकिन उनका ये दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया। चुनाव में एमएनएस महज 6 सीटें हासिल कर पाई, लेकिन करारी हार के बावजूद एमएनएस के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर आक्रामकता दिखाई है। अब मुद्दा है मुंबई में बनने वाला बिहार भवन। दरअसल मुंबई में उत्तर भारतीयों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके रहने के लिए नीतीश कुमार ने 30 मंजिला बिहार भवन बनाने का ऐलान किया है, जिसका खर्च 314 करोड़ रुपए आएगा। इसे पोर्ट ट्रस्ट के बगल में बनाया जाएगा। एमएनएस ने 2 टूक कह दिया है कि मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। गट स्थापना गट की निर्मिति जो है करनी है और उसकी नोंदनी करनी है, उस बारे में जो ठहराव पारित करने हैं वो सब किए हम लोगों ने। अभी उसकी नोंदनी जो है हम कल कोकण भवन में जाके करने वाले हैं और उसमें गट नेता करके सबने मेरा नाम निर्देशित किया है। हालांकि बीजेपी ने मुंबई में बिहार भवन बनने का स्वागत भी किया और एमएनएस पर निशाना भी साधा है। जनवरी 2026 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शंकराचार्य ने कहा कि यह सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि सनातन परंपरा, साधु संतों और बाल बटकों के सम्मान पर सीधा हमला है। उनका सवाल है कि सरकार के अधीन मेला प्रशासन आखिर कैसे संतों और साधुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सबसे पहला आरोप यह लगाया गया मुझ पर कि बैरिकेड तोड़ा गया, तो उसका सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उनके शिविर से संगम स्नान के लिए निकलते समय स्थानीय पुलिस प्रशासन उनके साथ था और उन्हीं पुलिसकर्मियों ने आगे लगी बैरिकेड पर बात कर रास्ता खुलवाया। अगर उनके साथ कोई उद्दंडता कर रहा था तो उस समय क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि वे हमेशा नियमों का पालन करते आए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन गंगा स्नान के लिए किसी संत को परमिशन लेने की बात अस्वीकार्य है। क्या कोई बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अनुमति लेता है? उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का संगम स्नान कोई निजी कार्यक्रम नहीं होता। उनकी डुबकी देखकर लाखों श्रद्धालु प्रेरित होकर आते हैं। इसी वजह से वे अपने मूवमेंट की सूचना पहले से ही दे देते हैं ताकि अव्यवस्था न हो। 3 दिन पहले पूरा कार्यक्रम लिखित रूप में दिया गया था। सूचना को परमिशन मान लेना प्रशासन की भूल है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि माघ मेला और कुंभ मेले में पालकी में स्नान करने की ही परंपरा रही है। बद्रीनाथ में आज भी शंकराचार्य की पालकी निकलती है। बीते 2 सालों से वे इसी रूट से पालकी में आते जाते रहे हैं और कभी अव्यवस्था की शिकायत नहीं मिली। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन उनके साथ जानबूझकर भगदड़ जैसी स्थिति बनाने की कोशिश हुई। सुबह 9:47 बजे से शाम 5 बजे तक जो कुछ मैंने पालकी से देखा वह कभी नहीं भूल सकते। पालकी से उतारने, धक्का मुक्की करने और मारपीट की कोशिश हुई। उन्होंने कहा मेरे दंडी, सन्यासी और बटकों को बाल पकड़कर घसीटा गया, जूतों से मारा गया और बुजुर्ग संतों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। शायद रावण भी इतनी निर्दयता न करता। उन्होंने प्रशासन पर भी गंभीर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा मुझे जनता की नजरों से दूर करने की कोशिश की गई। अगर मैं जनता से कट जाता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मुझे पालकी का कोई शौक नहीं, बल्कि यह व्यवस्था इसीलिए की जाती है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। मैं पूरे माघ मेले में गौरक्षा के लिए साधुओं के शिविरों में पैदल जाते रहा हूं। जब पैदल चलता हूं तो भीड़ बेकाबू हो जाती है, इसी कारण पालकी का सहारा लेना पड़ता है। स्वामी अविमुक्त